तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज स्टूडियो में बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और जैसे कि आपने देखा होगा कि तमाम विषयों को लेकर हम जो है बीसीटी मीडिया के माध्यम से तमाम बातों को रखते रहे हैं और रखने का प्रयास भी करते रहे हैं। खास करके जो भोजपुरी के न्यूज़ होते हैं उसको तो दिखाते ही हैं, साथ साथ में म्यूज़िक लाइन में मेकिंग से संबंधित, यानी कि जो क्रिएटिविटी सेक्टर है, क्रिएटिंग सेक्टर है, इससे भी संबंधित जो है बहुत से अपडेट देने का प्रयास करता रहा हूं और देता भी हूं। लेकिन आज बैठा हूं मैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और ख़ास करके हम सिंगरों से संबंधित बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो ढेर सारे ऑडियंस है वो ज़्यादातर नए कलाकार हैं, और नए कलाकारों के साथ आए दिन जो है धांधलीबाजी जो होता है या जो ठगने का काम होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे, आप पहले भी देखे होंगे, बहुत से ऐसे कलाकार आए हैं कि जिन्होंने आरोप लगाया है कि भैया हमसे लाखों रुपए ले लिए गए, काफ़ी रुपए ले लिए गए और कंटेंट बना के नहीं दिया गया। तो ये झोल क्या है, इसमें झमेला क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। कैसे लोग फंस जाते हैं और कैसे लोग फंसा लेते हैं, और कैसे जो है गुमराह कर दिए जाते हैं और पैसा बेकार हो जाता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ सिंगर आए, उन्होंने कहा कि भैया जो मतलब बड़े बड़े हमारे स्टार हैं, चाहे खेसारी लाल, चाहे पवन सिंह, चाहे और भी जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वालों ने जो है उनके नाम पर बड़ा ठगी किया है। खास करके आप जाओगे जब बीसीटी मीडिया पे तो देखोगे कि कहेंगे कि हम जो है खेसारी लाल के इतने करीब हैं, या हम उनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हम पवन सिंह के म्यूज़िक डायरेक्टर या टीम से हैं या इनके हैं, मतलब उनके बड़े करीब दिखाते हैं और उनके साथ तमाम वीडियो और फोटो होते हैं उनके, जो ठगते हैं हमारे नए नए कलाकारों को। उनका जो है बड़े बड़े स्टारों के साथ तमाम फ़ोटो वीडियो होता है, तमाम शो वगैरह में वो दिखते हैं, तमाम इवेंट जो करते हैं उसमें ये लोग दिखते हैं, और आगे चल के तमाम ऐसे कलाकारों को ठगते हैं जो एकदम फ्रेशनर होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, जिनको जानकारी नहीं होती है, और उनसे कहते हैं कि हम इस टीम से हैं, हमारा ये किया हुआ काम है। या जो हिट गाना रहता है वो कहते हैं कि भाई इस गाने को हमने बनाया है, इसका म्यूज़िक, इसका वीडियो हमने किया, या बहुत सी चीज़ें हैं। नए लड़के होते हैं, समझ नहीं पाते, उनको जो है ये लोग ढंग से समझाते हैं और उनसे मोटी रकम ऐंठ कर गायब हो जाते हैं। उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनका काम नहीं करते, उनका डाटा नहीं रिलीज़ करते। तो हम ये भी आज बड़ा विचार और मनन मंथन के बाद यहाँ पर बैठा हूँ कि ये भी बताया जाए कि हमारे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको लगता है कि हम सुपरस्टारों के टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सुपरस्टार हो जाएंगे। उनसे अनुभव लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचें कि वो आपको सुपरस्टार बना देंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है। जो सुपरस्टार होता है उसके चेहरे या उसके गायकी या उसके काम करने की वजह से चीज़ें हिट होती हैं, उनके मार्केट वैल्यू की वजह से चीज़ें हिट होती हैं, ना कि जो है किसी के कुछ कर देने से। आप टीम से जुड़े हो, आपको जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो आपको तो करना ही पड़ेगा। अब आप उसको जो है अपना हथियार बनाकर नए नए कलाकारों को मोहरा बनाकर ठग लेते हो, ये गलत बात है। हमारे तमाम सिंगरों की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप सतर्क रहिए, जो चीज़ आपके पास है उसी का आपको वैल्यू मिलेगा, ना कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब और किसी को सुपरस्टार नहीं बना सकते। वो आपके साथ फ़ोटो खिंचा ले या कोई रील मीम्स बना दे तो कितने दिन तक, 2-4 दिन हिट रहोगे, वायरल रहोगे, फिर गायब हो जाओगे। लेकिन जो आपके पास जेन्युइन चीज़ होगी, जो आपके पास वास्तविकता होगी, या जो आपके पास वास्तव में टैलेंट होगा, अगर उस पर आप मेहनत करोगे तो वो आपकी मेहनत की कमाई होगी, और आपका मेहनत का पब्लिक कैपेसिटी होगा और मेहनत का मार्केटिंग होगा। आपका छाप वहाँ छुड़ेगा और आपका एक वैल्यू बनेगा, ना कि किसी के आगे पीछे घूमने से आपका कुछ होने वाला है। होगा आपके अंदर कुछ खास होगा, तभी आपको वैल्यू मिलेगा। और हर किसी को तुरंत स्टारडम नहीं मिल जाता है, एक बात ये भी नोट रखिएगा। हमारे बहुत से ऐसे नए नए कलाकार हैं, वो सोचते हैं कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 में हम सुपरस्टार हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, लंबा समय देना पड़ता है, और लंबा समय देने के लिए आप अपने आप को एस्टेब्लिश करिए, आप अपने आप को स्थिर करिए, चीज़ों को समझिए, व्यवस्थाओं के साथ चलने का प्रयास करिए, सिस्टम को समझिए कि कहाँ नफ़ा है, कहाँ नुकसान है, किसके साथ काम करने से फ़ायदा होगा, किसके साथ काम करने से नुकसान होगा। अरे अभी आप सिर्फ ख्वाब लेकर आते हो, नए सिंगर जो हमारे वो सिर्फ ख्वाब लेकर आते हैं। उनको किन चीज़ों की जानकारी होती है, वो जो देखते हैं पर्दे के आगे जो देखते हैं वही उनको समझ में आता है कि भाई फलाना सुपरस्टार हम भी हो जाएंगे।
लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा मार्केट है, कैसा कहाँ क्या करना होता है, वो सब चीज़ों से अनजान होते हैं। तो जो आपके ख्वाब होते हैं वही आपको गुमराह कर देते हैं। ख्वाब देखो, सपने देखो, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो बनता कैसे है, कैसे बनेगा, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझ पाओगे तो नहीं होगा, क्या कर लोगे, बेकार हो जाओगे। थोड़ा समय दोगे, पैसे बेकार होंगे, ऑटोमेटिक चले जाओगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें समझने की ज़रूरत होती है। कोई सुपरस्टार आपको सुपरस्टार नहीं बना सकता, इसको नोट कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। आप सुपरस्टार अगर कोई बना सकता है तो वह आपकी मेहनत है और आपकी टैलेंट है। आप चीज़ों को कितना एनालिसिस कर पाते हैं, चीज़ों को कितना समझ पाते हैं, अपने आप को कितना दिशा दे पाते हैं, आप कितना परख पाते हैं लोगों को, लोगों का डिमांड क्या है उस पर कितना खरा उतर पाते हैं, ये मायने रखता है। और तुरंत कुछ नहीं होता, बहुत लंबा समय देना होता है, समय देना पड़ेगा। समय नहीं दोगे तो बहुत से कलाकार, अब ये स्टूडियो में हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पर हमारे बहुत से कलाकार आते हैं, गाते हैं 1-2 गाना 4 गाना और चले जाते हैं। लेकिन इसी स्टूडियो से बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो लगातार आज भी काम करते हैं और वो धीरे धीरे मार्केट से अर्निंग भी करना शुरू कर दिया और कमा रहे हैं। खुदा ना खास्ता एक गाना वायरल हो जाएगा, करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। नहीं तो अभी तो कमा रहे हैं ना, उनका जो पहले इन्वेस्ट करते थे उससे कहीं डबल कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं, अच्छा वैल्यू मिल रहा है, मान सम्मान लोगों का मिल रहा है, प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन उन्होंने मेहनत किया है, तुरंत नहीं, समय दिया है। और बहुत से आते हैं स्टूडियो वालों को, हम लोगों को भी गाली देकर चले जाते हैं। उनको कौन समझाए, क्योंकि उनके सपने लंबे होते, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना होता नहीं है। अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं गणेश नगर में जो आपको महीने भर में सुपरस्टार बना देंगे, तीसरे दिन आपको खेसारी लाल यादव के बगल में बैठा देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, पैसे खा जाएंगे, ताकते रह जाओगे, लेकिन सही चीज़ें जो बताएगा उस पर भरोसा व विश्वास नहीं करते हैं लोग। हम बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहे हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से व्यस्तता बहुत रहती है, बहुत काम आप लोगों ने दे रखा है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिसका हम निर्वहन करते हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, डिजिटल OTT प्लेटफार्मों पर म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम चैनल हैं, CMS से तमाम चैनल जोड़ रखे हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं जो हमें न्यूज़ में पसंद करते हैं, जैसे DNI 24, डेली न्यूज़ इंडिया, जैसे इधर आप लगा होगा लोगो देख रहे होंगे, BCT मीडिया, BCT म्यूज़िक पे काम करते हैं, टेक्निकल टावर करके एक चैनल है। बहुत से चैनल हैं जिस पे हम काम करते हैं, बहुत सी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं। अब हम तो जानते हैं कि भाई चीज़ें कैसी चलती है, कि नहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, उस पर जो है लोगों के बीच में आया जाए, बातों को रखा जाए। बाकी समझना ना समझना तो आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक आप लोग समझते हैं, किस हद तक आप लोग सब करते हैं। देखो चाय भाई या दिखावा हमारे पास है नहीं, फोकट की चीज़ों का हम वो सब चीज़ें कर नहीं पाएंगे। वास्तविकता जो है वो है, उससे समझौता कर नहीं पाएंगे। समझना हमने बता दिया कि आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं, किस हद तक ले जाते हैं, कहाँ तक समझते हैं। बाकी बने रहिए BCT मीडिया पर, और भी अपडेट आपको मिल जाएंगी, सही सही चीज़ें मिलेंगी, सही जानकारियाँ मिलेंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।